जय सिया राम बच्चों, मैं अजय प्रताप सिंह अपने YouTube चैनल JSRM स्टडीज में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स को लेकर के। अक्सर ये ICSE बोर्ड में और CBSE बोर्ड में पूछा जाता है, ठीक है। तो अक्सर बच्चे मुझसे कह रहे थे कि टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स के बारे में सर वीडियो बना दीजिए, तो मैंने सोचा आज टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स पे वीडियो बना देते हैं। तो चलिए देखते हैं कि कितने तरह के बॉन्ड्स होते हैं। क्लास 12th तक आप कितने तरह के बॉन्ड्स को सीखते हैं, उन सभी के बारे में करते हैं आज चर्चा। तो हेडिंग हमारी क्या है? टाइप्स ऑफ बॉन्ड। वो जेम्स बॉन्ड वाला ना, सुना नाम? बॉन्ड 007 है ना। तो हमें बॉन्ड्स के बारे में सीखना है। देखिए जनरली जो आप बॉन्ड्स जानते हैं, आपने दो तरह के बॉन्ड्स के बारे में पढ़ा होगा, एक आयनिक बॉन्ड और एक आपका कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। आयनिक बॉन्ड को इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी कहा जाता है। बेसिकली ये बॉन्ड है क्या, ये आया कहां से, ठीक है। तो एक्चुअल में जब आपने पीरियोडिक टेबल वाले मेरे कॉन्सेप्ट को अगर वहां पे वीडियो पढ़ा हुआ है, देखा होगा और पढ़ा होगा, तो आपने जाना होगा कि जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो सभी के सभी नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन को पाना चाहते हैं, यानी कि वो अपने डुप्लेट को और ऑक्टेट को पूरा करना चाहते हैं। अब चूंकि जो कुछ एलिमेंट्स होते हैं उनका डुप्लेट और ऑक्टेट तो पहले से पूरा रहता है, इसीलिए उनको हम क्या कहते हैं? नोबल गैसेस कहते हैं, ठीक है। लेकिन उसके अलावा जितनी भी गैसेस एलिमेंट्स होते हैं, क्या उनका जो ऑक्टेट और डुप्लेट है वो पूरा होता है? नहीं होता। तो अपने ऑक्टेट और डुप्लेट को पूरा करने के लिए वो कंटिन्यूअसली इलेक्ट्रॉन को दे रहे होते हैं या तो इलेक्ट्रॉन्स को ले रहे होते हैं। तो जिसकी वजह से उन पे चार्ज आ जाता है, जिसको हम कहते हैं आयंस, ठीक है। एक बन जाता है कैट आयन और एक बन जाता है एन आयन। जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा होता है वो होता है कैट आयन, जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा होता है यानी कि एक्सेप्टर ऑफ द इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है? एन आयन, यानी कि निगेटिव चार्ज। क्लियर हो गई बात? उसके बाद जब भी कहीं पर भी निगेटिव और पॉजिटिव होगा तो क्या होगा? दोनों एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि आप सबने मैग्नेटोग्राम में और भी बहुत सारी जगहों पे पढ़ रखा है, जो निगेटिव चार्जेस होते हैं वो क्या करते हैं? एक दूसरे को, अपोजिट चार्जेस जो होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो वही कहानी यहां पर भी होती है, एलिमेंट्स के बीच में भी होती है, और एलिमेंट्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करके क्या बना लेते हैं? कंपाउंड्स बना लेते हैं। क्लियर हो गई बात? तो इस वजह से उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा होता है, इसी वजह से उसमें क्या बन जाता है? बॉन्ड बन जाता है, ठीक है। बॉन्ड का मतलब जनरली अगर आप देखें, अगर आपके घर में प्लम्बरिंग वगैरह भी हो रही होगी या कुछ काम चल रहा होगा, तो वहां पर भी क्या होता है? सॉल्यूशन वगैरह मंगाया जाता है, जिसकी वजह से क्या किया जाता है? कहते नहीं ये याला बॉन्ड है, याला बॉन्ड है, मतलब जोड़ने वाला है। बॉन्ड का मतलब जो चीज आपस में एक दूसरे को कनेक्ट कर रही हो, जोड़ रही हो। तो एलिमेंट्स को जो फोर्स कनेक्ट कर रहा होता है, उसकी वजह से उनमें जो बॉन्ड बनता है उसको हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? आयनिक बॉन्ड या कोवेलेंट बॉन्ड, या और भी जो भी बात आएंगी उसको अभी मैं आपके सामने रखूंगा, जितने तरह के बॉन्ड्स होते हैं। लेकिन जो आपके सिलेबस का ज्यादा हिस्सा होता है, जो आप ज्यादातर पढ़ते हो, मैं उसके बारे में चर्चा करूंगा। क्योंकि जैसे एक होता है वंडर वॉल्स, तो वंडर वॉल्स का जो फोर्स लगता है उसकी वजह से जो बॉन्ड बनता है, वंडर वॉल्स बॉन्ड बनता है, वो आपके टॉपिक में बहुत ज्यादा है नहीं। एक होता है मेटल का, मेटल के आयंस के बीच में ही, जैसे कि आपका सोडियम है, तो सोडियम जो है ऐसा तो है नहीं कि एक एटम है कहीं पर भी, या मैग्नीशियम है तो कहीं पर भी एक एटम पड़ा होगा, ऐसा तो है नहीं, कई ढेर सारे एटम्स होंगे। तो सोडियम के कई ढेर सारे जो एटम्स हैं वो आपस में एक दूसरे को क्या कर रहे होते हैं? बांध रहे होते हैं। तो मेटल अपने ही मेटल के साथ या अपने ही एटम्स के साथ एक तरीके से फोर्स लगा रहा होता है, और इस तरह से क्या बनता है? मेटेलिक बॉन्ड्स। तो ये चूंकि आपके सिलेबस का ज्यादा हिस्सा होता नहीं है, ये पूछा नहीं जाता है, तो मैं इस पे चर्चा नहीं करूंगा। ज्यादातर जो आपका पूछा जाता है वो कोवेलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड। लेकिन ध्यान रखिएगा, जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है वो आपका कोवेलेंट बॉन्ड का ही एक टाइप होता है। तो चलिए देखते हैं, इसके अलावा हाइड्रोजन बॉन्ड भी आता है। तो चलिए देखते हैं, मेनली हमें जो पढ़ना है वो 3 बॉन्ड पढ़ना है। कौन कौन सा? आयनिक बॉन्ड, उसके अलावा कोवेलेंट बॉन्ड, और तीसरा आपका हाइड्रोजन बॉन्ड। बेटा लेट क्यों हो गए? आगे बैठो, थोड़ा टाइम पे आया करो, है ना। नहीं वो मुझे पता है, उसको भी कराते। मैंने क्या कहा? वो कोवेलेंट बॉन्ड का ही क्या है? उसी का साथी संगाती, उसी के भाई का, उसी की फैमिली का, है ना। तो उसके अंदर रखेंगे। यानी कि आयनिक बॉन्ड को क्या कहा जाता है? एक नाम और दिया जाता है इसको, क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड।
अब यहां पे देखिए शब्द में अगर इलेक्ट्रोवैलेंट है तो यहां पे शायद आप शब्द से चीजों को ना पकड़ पाए, लेकिन आयनिक बॉन्ड में तो आप शब्द से पकड़ रहे हैं ना। यहां पे क्या है, आयन, क्या है, आयन, क्या है बच्चों, आयन है। आयन अभी मैंने आपको बताया क्या होता है, दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव। पॉजिटिव कब बनता है, जब वो डोनेट कर रहा होता है इलेक्ट्रॉन को। सपोज कर लेते हैं सोडियम, सोडियम क्या कर रहा होता है, डोनेट कर रहा होता है। निगेटिव है, निगेटिव यानी कि एनायन, और एनायन क्या मान लेते हैं, क्लोरीन को ले लेते हैं, ठीक है। अब सभी के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देते हैं कितने होते हैं। तो सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 11। तो अभी हम आयंस को हटा देते हैं, तो सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 2, 8, 1। क्लोरीन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 17, 2, 8, 7। अभी मैंने आपको बताया, देखिए ये इसका नोबेल गैस की कॉन्फ़िगरेशन को ये दोनों ही पूरा नहीं कर पा रहे हैं। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन हटा दे तो नोबेल गैस की कॉन्फ़िगरेशन को पूरा कर लेगा, यानी कि ऑक्टेट पूरा कर लेगा। और अगर यहां ये एक मिल जाए इसको इलेक्ट्रॉन, तो ये भी कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो ये भी क्या कर लेगा, नोबेल गैस की कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर लेगा। और हर एलिमेंट यही चाहता है। क्लियर हो गई बात। अब होगा क्या, बेसिकली ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा और ये बैठा हुआ लेने के लिए। जैसे समाज में कोई भी व्यवस्था अगर है, अगर उसको सही तरीके से चलते रहना है तो क्या होगा, अमीर को और अमीर बना दिया जाए, गरीब को और गरीब बना दिया जाए, तो क्या समाज अच्छे से चल पाएगा, नहीं चल पाएगा। तो क्या होता है, अमीर जो होता है वो गरीब को क्या करता है, डोनेट करता है। उसके पास जरूरत से ज्यादा है वो डोनेट कर देगा। तो क्या होगा, जब अमीर डोनेट कर रहा होगा तो धीरे धीरे उसका पैसा कम हो रहा होगा, और गरीब चूंकि एक्सेप्ट कर रहा होगा, ले रहा होगा उस पैसे को, तो उसका पैसा धीरे धीरे बढ़ेगा। अब क्या है, अभी भी गैप है ना, अभी भी गैप है, लेकिन पहले से क्या हो गया, गैप कम हो गया। यानी कि एक तरीके से अब जो सामाजिक व्यवस्थाएं हैं वो ज्यादा बेहतर तरीके से चल पाएंगी, ठीक है। गैप ज्यादा बड़ा हो जाएगा तो नहीं चल पाएगा। हाँ, अब ये भी ध्यान रखिए, बराबर हो जाए तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन बहुत अच्छा होना नहीं चाहिए, फिर कोई आपके लिए काम ही नहीं करेगा, ठीक है। अमीर और गरीब बराबर हो जाएंगे और सब एकदम बराबर हो जाएंगे, तो कभी भी आप सबको इक्वलिटी दे नहीं सकते समाज में, ठीक है। मतलब इस सेंस में, यानी कि पैसे के सेंस में अगर आप बात करें तो सबके पास इक्वलिटी आप नहीं दे सकते, ये पॉसिबल ही नहीं है। डेफिनेशंस के फॉर्म में आप भले बोल सकते हैं, लेकिन डेफिनेशन और बाकी भाषण देना हो तो बहुत अच्छे अच्छे भाषण दिए जा सकते हैं, लेकिन रियलिटी में ये चीजें करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि अमीर दे रहा होगा, गरीब ले रहा होगा, जिसकी वजह से दोनों के बीच में क्या बन गया, एक बॉन्ड बना कि नहीं बना। भाई बिना गए, गरीब बिना गया तो ले नहीं लेगा, या अमीर जब तक देगा नहीं तब तक तो वो ले नहीं लेगा। तो दोनों के बीच में क्या हो रहा है, एक ज्वाइंट, एक पुल बन रहा है ना। वही चीज यहां पर भी हो रही है, ये इलेक्ट्रॉन देना चाहता है और ये इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है, तो दोनों के बीच में क्या बन गया, एक पुल बन गया। यानी कि Na जो है दे रहा है तो प्लस हो गया, और Cl क्या हो गया, ले रहा है तो माइनस हो गया। तो इस तरह से दोनों के बीच में बॉन्ड बन जाता है, और इस तरह के बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, आयनिक बॉन्ड। देखिए आयन बन गया ना, एक इलेक्ट्रॉन जैसे दिया ये प्लस हो गया, इसने जैसे एक इलेक्ट्रॉन लिया ये क्या हो गया, माइनस हो गया। तो दोनों के बीच में बॉन्ड बन गया, क्योंकि दोनों ने एक दूसरे को आपस में दिया और लिया है। तो इस वजह से जो बॉन्ड आया वो क्या कहलाएगा, आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। तो पहले तरह का बॉन्ड समझ में आ गया, क्लियर हो गया। यहाँ पे क्या कहानी चल रही है, अमीर और गरीब की, यानी कि गिव एंड टेक की कहानी चल रही है, कोई दे रहा है और कोई ले रहा है। अब बात करते हैं कोवेलेंट बॉन्ड की। ये बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाने के लिए आ जाए तो आप कैसे बनाएंगे, जरा ये भी देख लीजिएगा। Na एक इलेक्ट्रॉन यहां रखिए, क्योंकि आउटर मोस्ट सेल का ही हमेशा रखते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में, आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन को ही रखा जाता है। आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन है और यहाँ आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ Cl रखिए। अब दोनों में कोशिश करिए क्या बेटा, यहाँ पे अगर आपने डॉट से बनाया है तो यहाँ पे आप क्रॉस इलेक्ट्रॉन्स को दिखाइए। तो यहाँ पे दिखा दीजिए 1 2 3 4 5 6 और ये हो गया 7, और यहाँ पे दिखा दीजिए इसको इलेक्ट्रॉन को देते हुए। क्लियर हो गई बात। तो इस तरह से ये इसका क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। क्लियर हो गई बात। अब आगे बढ़ते हैं कोवेलेंट बॉन्ड पे। कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है, कोवेलेंट, अच्छा बचपन में आप सभी लोग जब, अभी भी मतलब बचपन ही है आप लोगों को, कोई बहुत ज्यादा बड़े तो हो नहीं गए, आप लोग स्कूल जाते हैं, कई बार ऐसा होता है आप लंच लेकर नहीं गए, और कई बार ऐसा होता है कि आपका दोस्त लंच लेकर नहीं आया, ठीक है।
तो उस कंडीशन में आपके स्कूल में टीचर्स ने बचपन से आपको एक हैबिट डलवाई होगी, गुड्स हैबिट्स और बैड हैबिट्स करके। तो उस गुड्स हैबिट्स में एक उन्होंने बताया होगा कि शेयरिंग बहुत अच्छी बात होती है, शेयरिंग करना चाहिए। ठीक है, शेयरिंग में क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप लंच लेके गए, आपके लंच में जो है वो मान लीजिए आपके 4 पराठे हैं और आपके दोस्त लंच नहीं लेकर आया, उसके पास 0 पराठे हैं। तो आपने क्या किया, 2 पराठा आपने अपने दोस्त को दे दिया और 2 आपने खा लिया। तो इस तरह से दोनों के पेट में थोड़ा थोड़ा चला गया। यहाँ पे क्या हुआ, शेयरिंग हुआ। यहाँ पे क्या पूरे 4 पराठे आपने अपने दोस्त को दे दिए, नहीं। क्या उसने पूरे 4 रख लिए, नहीं। यानी कि यहाँ पे कंप्लीट ट्रांसफर नहीं हुआ। क्लियर होगी बात। अच्छा, कई बार आप लोग दोस्तों के साथ अपना जैसे मान लीजिए बर्थडे वगैरह पड़ा तो या कोई आप पार्टी करना चाहते हैं या कहीं कुछ खाना पीना चाहते हैं बाहर, तो आप लोग क्या करते हैं, अब सबके पास बराबर पैसा तो होता नहीं, कोई 50 रुपए लाया, कोई 20 रुपए लाया, कोई 100 रुपए लाया। तो आप लोग क्या करते हो, अब मान लीजिए आपने 5-6 चीजें ऑर्डर किया ना, कोल्ड ड्रिंक, पिज्जा, बर्गर, ये सब करके आपने ऑर्डर किया। उसके बाद आपने जो टोटल अमाउंट देखा कि भाई हमको 1000 रुपए मान लीजिए पे करना है, लेकिन किसी भी बच्चों के पास क्या है, पूरा 1000 रुपए नहीं है। ठीक है, तो सबने आपस में क्या कर लिया, शेयरिंग कर लिया कि चलो तुम 20 दे रहे हो तुम 20 दे दो, तुम 50 दे रहे हो तुम 50 दे दो, तुम 100 दे रहे हो तो 100 दे दो। लेकिन खाते समय आपने क्या किया, ऐसा नहीं करते हैं जनरली, दोस्त है ना आप लोग, ऐसा तो है नहीं कि भैया हमने 20 दिया है तो 20 रुपए के हिसाब से, तुमने 100 दिया है तुम 100 रुपए के हिसाब से खाओगे, ऐसा तो नहीं करते दोस्तों में। खाते लगभग बराबर है, लेकिन पैसा कोई कम देता है और कोई ज्यादा देता है। यानी कि बेसिकली आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, शेयरिंग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, अब देखिए शेयरिंग 2 तरह की हुई, एक जहां पर आप बराबर बराबर बांट रहे हैं और एक जहां पर आप किसी का कम है और किसी का ज्यादा है। ठीक है, तो यहां पे अगर आप देखेंगे तो कोवैलेंट बॉन्ड 3 तरीके के होते हैं बेसिकली। कितने तरीके के होते हैं कोवैलेंट बॉन्ड, 3 तरीके के। हालांकि जनरली कोऑर्डिनेट बॉन्ड को कई बार अलग भी रख दिया जाता है, लेकिन ऐसा है नहीं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी एक तरीके का कोवैलेंट बॉन्ड का ही एक एग्जांपल है। ठीक, तो कोवैलेंट बॉन्ड 3 तरह के होते हैं। पहला कौन सा होता है बेटा, पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। कैसा, पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। नेक्स्ट नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, और तीसरा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तीसरा कौन सा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो पोलर बॉन्ड क्या होता है, ठीक है, जैसा अभी आपसे मैंने कहा कि किसी ने ज्यादा पैसा दिया और किसी ने कम पैसा दिया, यानी कि एक ने ज्यादा दिया एक ने कम दिया। ठीक, या ऐसे बात करें कि जैसे आप बॉन्ड तो बनाना चाहते हैं, इलेक्ट्रॉन की आपस में क्या है, कमी है, या इलेक्ट्रॉन की आपस में ज्यादा है। आप बॉन्ड तो आपस में बनाना चाहते हो लेकिन कंप्लीट ट्रांसफर हो नहीं रहा है, क्योंकि भाई कंप्लीट ट्रांसफर हो जाता और कंप्लीट एक्सेप्टेंस हो जाता तो क्या बन जाता, आयनिक बॉन्ड बन जाता। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो रहा है, शेयरिंग हो रही है, तो जब शेयरिंग हो रही है आप बॉन्ड बनाना चाहते हो लेकिन कंप्लीटली नहीं दे पा रहे हो, ठीक है, और ना ही कंप्लीटली ले पा रहे हो, तो एक कंडीशन ऐसी बनती है ना जहां पे अगर आप ताकतवर हैं तो अपने तरफ ज्यादा खींच लेंगे और दूसरी तरफ क्या होगा, कम होगा। यानी कि अगर मान लेते हैं जैसे यहाँ पे HCl का एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करें, तो हाइड्रोजन का 1 बॉन्ड होता है और क्लोरीन में कितने बॉन्ड होते हैं, 7 बॉन्ड होते हैं। ठीक है, तो अब क्लोरीन जो है वो क्या करेगा, क्योंकि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तो वो चाहता है कि इलेक्ट्रॉन उसके पास चला ही चला आए। ठीक है, लेकिन हाइड्रोजन भी देना नहीं चाहता क्योंकि बेचारे के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, वो भी चला गया तो बेचारा करेगा क्या, है ना। तो ये भी कंप्लीटली क्या है, देना नहीं चाहता, लेकिन ये लेना तो चाहता है कंप्लीटली, लेकिन ये देना नहीं चाहता। कह रहा भाई ऐसा है थोड़ा सा हम शेयर कर लेंगे, लेकिन तुम कहो पूरा दे दें तो हम ऐसा नहीं करेंगे। तो क्लोरीन कहता है चलो भाई, एक कहावत है ना, भागते भूत को लंगोटी सही, तो कुछ नहीं मिले तो लंगोटी सही। तो क्लोरीन कहता है चलो भैया कुछ नहीं, पूरा नहीं मिल रहा तो थोड़ा ही दे दो। लेकिन क्योंकि वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है या कह सकते हैं ज्यादा ताकतवर है, तो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपनी तरफ घसीट लेगा। यानी कि नेक्स्ट स्टेप में ये इलेक्ट्रॉन इधर की ओर ज्यादा शिफ्ट हो जाएगा, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, क्लोरीन की तरफ ज्यादा शिफ्ट हो जाएगा। इस वजह से यहां पे पोल्स जनरेट हो जाते हैं। क्या जनरेट हो जाते हैं, पोल्स जनरेट हो जाते हैं। ये आपका चूंकि देखिए यहां से ज्यादातर दिया, कंप्लीटली नहीं दिया है लेकिन ज्यादातर इसकी तरफ से शिफ्ट हो गया इलेक्ट्रॉन, तो यहां पे कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव, लेकिन कैसा, स्लाइटली पॉजिटिव, यानी डेल्टा पॉजिटिव। और यहां पे क्या आ जाएगा, निगेटिव डेल्टा या डेल्टा निगेटिव साइन आ जाएगा।
लेकिन कंप्लीटली ट्रांसफर नहीं हुआ ना। और यहां पे क्या हुआ, शेयरिंग हुआ, यानी कि शेयरिंग की वजह से जब इलेक्ट्रॉन बनता है, बॉन्ड बनता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है, एक तरफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा ट्रांसफर हो रहा है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, इस तरह के बॉन्ड को, इस तरह का बॉन्ड कहलाएगा आपका पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। पोल्स बन गए कि नहीं बन गए, पोल्स बने कि नहीं बने, क्लियर हो गई बात। अब बात करते हैं नॉन पोलर की। अब सपोज करते हैं कि जैसे मान लीजिए 2 हाइड्रोजन लेते हैं, ठीक है, तो भैया जितना ये हाइड्रोजन देना और लेना चाहता है उतना ही मतलब ये दोनों हाइड्रोजन जो है वो सेम अमाउंट में देना और लेना चाहते हैं, ठीक है। किसी के पास फोर्स ज्यादा नहीं है, तो कोई भी अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं हुआ कि इलेक्ट्रॉन जो है एक ही तरफ बहुत ज्यादा चले जाए और एक तरफ कम जाए, क्योंकि दोनों कैसे हैं, सिमिलर ताकत के हैं। जब सिमिलर अमाउंट ऑफ एनर्जी दोनों में है तो कोई किसी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच नहीं पाएगा। तो ये क्या करेंगे, दोनों ही इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, एक दूसरे के बराबर पे पास आ जाएंगे, मतलब जितना ये चलेगा उतना ही ये चलेगा। तो अगर आप देखना चाहें तो कुछ इस तरह से देखिएगा, हाइड्रोजन का ये सर्किल हो गया, ये दूसरे वाले हाइड्रोजन का सर्किल हो गया, एकदम टच कर रहा होगा। और यहां पे एक डॉट बना लीजिए, यहां पे एक क्रॉस। तो यहां देखिए हाइड्रोजन का 2 इलेक्ट्रॉन हो गया कि नहीं हो गया, ये हाइड्रोजन का, एक तो इसका खुद का क्रॉस वाला था ही, डॉट वाला भी इसमें क्या हो गया, इंक्लूड हो गया। और इस हाइड्रोजन के लिए देखिए डॉट वाला इसका था ही और ये क्रॉस वाला भी क्या हो गया, इसमें इंक्लूड हो गया। यानी कि ये हाइड्रोजन कहेगा हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन और ये हाइड्रोजन भी क्या कहेगा, हमारे पास भी 2 इलेक्ट्रॉन। यहां पे शेयरिंग हो गई और जो इलेक्ट्रॉन गए वो कहां गए, बराबर दूरी पर गए। जब बराबर दूरी पर गए तो कोई पोल जनरेट हो नहीं पाया, किसी तरीके का पॉजिटिव नहीं आया और किसी तरीके का निगेटिव नहीं आया। इस वजह से पोल जनरेट नहीं हुए, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। तो यहां पे जो इलेक्ट्रॉन होगा वो सेम दूरी पर जाएगा। अब जब बॉन्ड ब्रेक होगा, जब आप बड़ी क्लास में जाएंगे तो वहां पे जब ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड आता है, अगर मान लीजिए किसी भी वजह से इसके बॉन्ड को तोड़ा जाए, ठीक है, जब यहां का बॉन्ड टूटेगा, यहां का जब बॉन्ड टूटेगा तो क्या होगा, दोनों चूंकि इक्वल दूरी पर गए हुए थे, इक्वल दूरी पे गए हुए थे, तो इक्वल दूरी पर क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएंगे। जब बॉन्ड टूटेगा तो ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके बैठ जाएगा और ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके बैठ जाएगा, सेम दूरी पर जाएगा। इस वजह से ना कहीं पे पॉजिटिव चार्ज आएगा ना कहीं पे निगेटिव चार्ज आएगा। तो इस तरह से जो बॉन्ड ब्रेक होता है इसको कहते हैं होमोलिटिक फिजन। क्या कहते हैं, होमोलिटिक फिजन। लेकिन अगर यहां का बॉन्ड टूट जाए तो क्या होगा, तो ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज्यादा खींच रहा है, इसलिए यहां पे स्लाइटली निगेटिव आएगा और यहां पे स्लाइटली पॉजिटिव आएगा। और यहां पे इस वजह से जो एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा जा रहा है एक तरफ, इस वजह से जो फिजन हो रहा है ये फिजन क्या कहलाएगा, हेट्रोलिटिक फिजन। लेकिन वो क्लास 11th और 12th में आता है, होमोलिटिक और हाइड्रोलिटिक फिजन। बात समझ आ गई, होमोलिटिक हाइड्रोलिटिक फिजन भी समझ में आ गया, पोलर और नॉन पोलर भी समझ में आ गया, ठीक है। तो कोवैलेंट बॉन्ड ही था, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से बन रहा था। जब इक्वल डिस्टेंस पे या एक जैसे ताकतवर के लोग आएंगे तो आपका नॉन पोलर बॉन्ड बनेगा, और जब एक ज्यादा निगेटिव एक थोड़ा कम, तो उस कंडीशन में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ज्यादा शिफ्ट हो जाएगा और क्या बन जाएगा, पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। अब देखिएगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड का नेचर या कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसा होता है। थोड़ा सा मैं स्पेस बनाता हूं यहां पे। तो कोऑर्डिनेट में क्या होता है, आपने हाइड्रोनियम आयन को देखा होगा, कैसा होता है, H3O+ देखा है सभी ने, ठीक है। आपने NH4+ भी देखा होगा। इन 2 एग्जांपल से हम समझने की कोशिश करते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है। तो यहां पर ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, आउटर मोस्ट शेल में टोटल होते हैं 8 हैं, लेकिन आउटर मोस्ट शेल में कितने होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन आ गया ऑक्सीजन में। कितने हाइड्रोजन है, 3 है। तो एक हाइड्रोजन हमने यहां रखा, एक हाइड्रोजन हमने यहां रखा और एक हाइड्रोजन मान लीजिए हमने यहां पे रख दिया। इसके पास अपना 1 इलेक्ट्रॉन, इसके पास अपना 1 इलेक्ट्रॉन, इसके पास अपना 1 इलेक्ट्रॉन। तो इसने क्या किया, इस इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बना लिया, इसने इस इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बना लिया। तो देखिए हाइड्रोजन के 2 बॉन्ड हो गए कि नहीं हो गए, इलेक्ट्रॉन, सॉरी बॉन्ड बोल रहा हूं, हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, एक अपना खुद का और एक ऑक्सीजन से जो बॉन्ड बना रहा है उसमें।
इस हाइड्रोजन के भी अपने 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, लेकिन ऑक्सीजन के कितने हो चुके हैं? तो 6 तो खुद के थे, एक इस हाइड्रोजन का भी काउंट हो जाएगा 7 और एक इस हाइड्रोजन का भी काउंट हो जाएगा 8, तो ऑक्सीजन के तो 8 कंप्लीट हो गए। लेकिन इसके पास क्या है? एक है, चाहता ये भी बॉन्ड बनाना है। तो इसके पास ये जो 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये कंप्लीटली इसको दे देगा और बॉन्ड बना लेगा। क्या करेगा? कंप्लीटली इसको दे देगा। जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा तो क्या हो रहा होगा? इस हाइड्रोजन के पास 3 इलेक्ट्रॉन हो जा रहे होंगे, यानी कि एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जा रहा होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, ज्यादा के लिए हम क्या बनाते हैं? प्लस या माइनस? प्लस बनाते हैं। तो यहां पे ब्रैकेट लगा के हम क्या डाल देते हैं? प्लस का चार्ज। लेकिन बॉन्ड में आपने ध्यान दिया होगा, अभी तक मैं जितने भी बॉन्ड बना रहा था एक स्ट्रेट लाइन को बना रहा था, लेकिन यहां पे देखिए मैंने क्या बनाया हुआ है? एरो बनाया हुआ है। यानी कि जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है उसमें जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक तरफ कंप्लीटली ट्रांसफर हो रहे होते हैं, और जो दे रहा होता है वहां पे इस तरह से, यानी कि बिना पूंछ का या बिना एरो का, और जहां पे इलेक्ट्रॉन जा रहा होता है वहां पे एरो का साइन बना होता है। इस साइन को देखकर आप समझ सकते हैं किस तरह का बॉन्ड है। बोलिए, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्लियर हो गई बात? अब इसी तरह से आप इसको भी दे सकते हैं। नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? आउटरमोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 और ये 5। हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पे? 4, तो मैंने यहाँ पे 3 हाइड्रोजन बना दिया और चौथा यहाँ पे बना दिया। ठीक है, चारों हाइड्रोजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन दे दिया। अब इसने इसके साथ बॉन्ड बनाया, इसने इसके साथ, इसने इसके साथ। नाइट्रोजन के देखिए 8 पूरे हो गए कि नहीं हो गए? 5 पहले से थे, 3 हाइड्रोजन के साथ हो गया 8। हाइड्रोजन के अपने बैलेंस हो गए हैं क्योंकि उनके पास भी क्या हो गए? 2 इलेक्ट्रॉन, लेकिन इस हाइड्रोजन के पास अभी एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो ये दोनों वाला क्या करेगा? इसको दे देगा। फिर दे रहा है ना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, तो जिस डायरेक्शन में जा रहा है उधर बना दिया एरो। यहाँ पे हो गया 3, यानी हो गया इसके पास एक प्लस का चार्ज। क्लियर हो गई बात? तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड को पहचानने का तरीका सीख गए। ठीक है, इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट हाइड्रोजन बॉन्ड। मैंने जैसा आपको बताया और भी तरह के बॉन्ड्स होते हैं, लेकिन आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है, इसलिए मैं उसको नहीं बता रहा। तो चलिए अब देखते हैं लास्ट में हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है? देखिए, हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही की वजह से जितने भी आपके सब्सटेंस होते हैं वो वाटर में बहुत ही ज्यादा इजीली सॉल्युबल हो जाते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोजन कैसा है? जैसे वाटर की बात करते हैं, ठीक है, तो वाटर में क्या है? एक ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन, तो मैंने इस तरह से यहाँ पे कनेक्ट करा दिया। लेकिन वाटर के और भी ढेर सारे मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, वाटर के और भी ढेर सारे मॉलिक्यूल्स हैं। तो यहां पर मान लेते हैं ये ऑक्सीजन हो गया, ठीक, सॉरी ये हाइड्रोजन हो गया, फिर ये ऑक्सीजन हो गया, फिर ये हाइड्रोजन हो गया। इसी तरह से एक लंबी चेन चल रही होगी। लेकिन ये आपस में जुड़ेंगे कैसे? ये मॉलिक्यूल इस मॉलिक्यूल के साथ जुड़ेगा कैसे? एक बॉन्ड के जरिए, एक फोर्स के जरिए जुड़ रहा होगा। ठीक है, इस फोर्स में क्या होता है? ये कंप्लीट बॉन्ड नहीं बना रहा होता है, इसलिए इसको हम डॉट से दिखाते हैं। जनरली मैं 3 डॉट से दिखाता हूं, बहुत सारे बुक्स में आप देखेंगे तो कई कई डॉट्स लगा देते हैं। ठीक है, तो ये जो डॉट्स होते हैं वो किसको दिखा रहे होते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग को। यानी कि इस कंडीशन में, वाटर कंडीशन में, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है, लेकिन क्या देखिए, हाइड्रोजन और हर ऑक्सीजन के बीच में ऐसा बॉन्ड बन रहा है क्या? नहीं। एक कंप्लीट मॉलिक्यूल के बाद जब दूसरा मॉलिक्यूल आ रहा है तब, तो जो बॉन्ड बन रहा है उसको हम क्या कहते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। समझ में आ गया सभी को? बॉन्डिंग कितने तरह के होते हैं, कौन कौन से होते हैं? तो होप सो आपको टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग समझ में आया होगा। आज के लिए बस इतना ही। जय सिया राम बच्चों, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।